नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, बिल्ली का बिलंगुड्डा इस पाठ का शेष भाग अभी देखते हैं। जब मेरे घर के बाहर लोगों का शोर मैंने सुना और लोग कह रहे थे कि अगर आप अपने नौकर को छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर आ जाओ। यह बात सुनकर मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। हैरान मतलब परेशान हो गया। क्या बात हो गई? समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा। शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा, मतलब पकड़ लिया होगा। क्योंकि अमरू जब गया था उसके साथ बिल्ली का बच्चा था, यानी बोरी थी, बोरी में बिल्ली का बच्चा था और इस हड़बड़ी में शायद वो किसी साइकिल वाले से टकरा गया होगा और उसका नुकसान हो गया हो और इसलिए अमरू को पकड़ लिया गया होगा। रही बात आदमी इकट्ठा होने की, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं, मतलब दिल्ली में लोगों की भीड़ होना यह आम बात है। और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है। यह बड़ी बाजार का इलाका है और इसलिए भीड़ जल्द से वहाँ इकट्ठा हो जाती है। करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाए और क्या करे। यानी करोल बाग में बाजार का इलाका है और वहाँ हजारों सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनको कुछ काम काज नहीं होता है और इसलिए वहाँ भीड़ इकट्ठा होना बहुत ही आसानी से वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती है। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। जब अमरू को छुड़ाने के लिए मैं वो छप्पर वाले कुएं के वहां जाने के लिए निकला, तभी मुझे दिखाई दिया कि अमरू खाली बोरी लटकाए आता हुआ आ रहा है। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था और जब अमरू आ रहा था तो जोर जोर से वो खिलखिलाकर जोर जोर से हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह क्या गड़बड़ी की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े? फिर मैंने पूछा कि ऐसा आज कौन सा कार्य किया कि मोहल्ले के लोग तुझे मारने के लिए दौड़े और बहुत शोर मचा रहे थे? अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। यानी ये बात जो गड़बड़ी हुई उसका वजह अमरू को बताने नहीं पड़ी, क्योंकि उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। अमरू के पीछे कुछ लोग आ रहे थे और उन्होंने पूरा का पूरा जो मामला क्या गड़बड़ी हुई उसके बारे में बता दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। जब अमरू बिल्ली का बच्चा बोरी में डालकर उसे छोड़ने के लिए जा रहा था तो कुछ लोगों को शक हुआ कि शायद अमरू के इस व्यक्ति के बोरी में बच्चा है। और इस बात की छानबीन करने के लिए दो आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए और फिर दो आदमी चोरी छुपे उसका पीछा करने लगे। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। फिर उन्होंने देखा कि जो बोरी है वो अंदर से हिल रही थी। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चों को पकड़ा है। और फिर जब बोरी हिल रही थी तो उनको विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को बोरी के अंदर पकड़ के रखा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है। अमरू जो है वो बहुत ही कम बातें करने वाला है और कुछ मस्करा भी है और जरा उसका स्वभाव मस्करे ने मुश्किल है। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए और जब लोगों को उसके ऊपर शक हुआ, अमरू को इस बात का पता लग रहा था कि लोगों को उसके ऊपर शक है, लेकिन वो कुछ मस्करा स्वभाव का है, इसलिए उसने सारी बातें चुपचाप वो देख रहा था। जब लोगों को उसके ऊपर शक हुआ तो वहां देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। और फिर जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए तो एक आदमी ने चिल्लाकर कहा कि इस आदमी को पकड़ लो, क्योंकि यही बदमाश है जो बच्चे पकड़ने वाला गिरोह यानी समूह है, गिरोह यानी समूह उसमें से ही है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। जिस जगह अमरू यानी उसको लोगों ने घेर लिया था, उस जगह से पुलिस थाना यानी पुलिस स्टेशन बहुत ही नजदीक था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहां से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। एक व्यक्ति लपक कर यानी जल्दी ही पुलिस स्टेशन जाकर उन्होंने वहां से एक थानेदार और सिपाही को वो बुला के लेके आया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला। यानी वहां भीड़ में एक ऐसा व्यक्ति था जो जब थानेदार आते हुए दिखाई दिया तो उसने क्या किया, अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए थानेदार को बोला, दरोगा जी,
ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्रवाई की आड़ में इसे हवालात के मजे लेने दे। दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इस व्यक्ति को हमने पकड़ा है और इसलिए आप इसे चुपचाप थाने में जाकर कानूनी कार्रवाई करके हवालात में डालकर से हवालात के मजे लेने दे। ऐसा हम हरगिज नहीं होने देंगे। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। इसे हमने पकड़ा है और इसलिए पहले हम इसकी जी भर के मरम्मत यानी उसको अच्छा सा मारेंगे पीटेंगे। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चा उठा लिया जाए, यानी कोई ये मामूली बात नहीं है कि भरे मोहल्ले से ये आदमी बच्चे को उठा कर लेके जा रहा है। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। यानी उस समय का माहौल बहुत ही बहुत ही घबराहट वाला था क्योंकि बच्चों को बहुत सारे लोग चुरा कर लेके जा रहे थे, अगवा कर रहे थे और 2 दिन पहले ही पास वाली गली में से एक बच्चा गुम हो गया था। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके थे और देवनगर से तो बहुत सारे बच्चों को भगा कर उठा कर लेके गए थे। अब बाद में इसके साथ चाहे जो करे, पहले हम इसकी पिटाई करेंगे। यानी थानेदार को कहा कि आप बाद में जो करना है वो करो, लेकिन पहले हम इस व्यक्ति की अच्छी तरह से पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। और इस व्यक्ति ने जिसने कहा कि हम इसकी पहली पिटाई करेंगे, इस बात का भीड़ में से बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, सपोर्ट किया, उसको समर्थन दिया है और अमरू को पीटने के लिए वो तैयार होने लगे। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। यानी उन दिनों दिल्ली में सनसनी यानी खलबली मची हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। नगर के हर एक भाग में से बच्चों को भगा कर उठाने जाने की बहुत सारी खबरें आ रही थी। 1-2 बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। और 1-2 बार पत्रों यानी न्यूज़पेपर में भी यह छपा था कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए हैं और जिन्होंने बोरियों यानी पोती जो है उसमें बच्चे बंद किए हुए थे, यानी बच्चों को बोरे में बंद करके वहां रखा था। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे और इसलिए उस समय दिल्ली में खलबली मची हुई थी और इसलिए बच्चों को स्कूल से भी बहुत ही सावधानी पूर्वक घर लेके आ रहे थे, यानी लाया जाता था। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो गया था। पार्क यानी गार्डन वगैरह में और बगीचे में जो बच्चे खेलते हैं उनका खेलना कूदना अब बंद हो चुका था। दिल्ली नगरपालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। दिल्ली नगरपालिका और संसद भवन में इस बच्चों के चुराने वाले गिरोह के बारे में अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी और इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिक यानी उस समय ये बात बहुत ही गर्म थी और इसलिए हर एक व्यक्ति का इस बात पर नजर थी। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया। लेखक कहते हैं कि आश्चर्य की यह बात नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह यानी डाउट क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। लेखक कहते हैं कि अमरू पर संदेह किया, यह आश्चर्य की बात नहीं है। तो आश्चर्य की बात यह है कि लोगों ने अब तक अमरू को मारा क्यों नहीं। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। वातावरण बहुत ही गर्म था, तनावपूर्वक था। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। लेखक कहते हैं कि थानेदार और पुलिस सिपाही वहां नहीं होते तो अब तक अमरू को लोगों ने अच्छी तरह से उसकी खातिरदारी की होती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली। यानी हाथ पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि उस भीड़ में से अमरू भाग न जाए। और फिर उन्होंने पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है? क्या पूछा है कि बच्चा तूने किस इलाके से उठाया है और इसे तू कहाँ लेके जा रहा है? बता, कहाँ है तेरे और साथी? और फिर उन्होंने और भी पूछा कि तुम्हारा और जो गिरोह यानी साथी है वो कहाँ है? आज सबका सुराग लगा कर ही हटूंगा। और फिर क्या कहा है कि आज इस बात की पूरी छानबीन कर ही मैं दम लूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था,
मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। अमरू मस्करा स्वभाव का है और इसलिए इस सारे वातावरण का वो मजा ले रहा था, सारी चीजों का। लेकिन जब थानेदार ने उसे धमकी दी तो वो कुछ घबरा गया। दबी आवाज में वो थानेदार से बोला, बहुत ही घबरा कर हल्की सी आवाज में वो थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ। क्या कहा है कि सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया और मैं वो बच्चे पकड़ चुराने वाला बदमाश नहीं हूँ। मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चबका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। मैं बहुत एक सर्वसामान्य नौकर हूँ, रोटी चबका करके अपना पेट पालने वाला हूँ। जो आदमी थानेदार को बुला कर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे? दरोगा जी, ऐसा नहीं ये मानेगा। क्या कहा है? जो लगभग गड़बड़ी में हड़बड़ी में जाकर थानेदार को बुला कर लाया था वो क्रोध में आकर बोला कि ये क्या बक रहा है? दरोगा जी, ऐसा नहीं मानेगा। 2-4 बेत रसीद कीजिए। बेत यानी छड़ी जो पुलिस के हाथ में रहती है। 2-4 छड़ी इसके ऊपर मार दीजिए, फिर ये आराम से बराबर बग देगा। दरोगा ने बगल से निकाल कर बेत अपने हाथों में ले ही थी कि अमरू नम्रता पूर्वक झुका और बोला। और फिर उस व्यक्ति का बात सुनकर दरोगा जी ने भी एक जो बेत है वो हाथ में ली और मारने के लिए तैयार हो गया। तब अमरू बहुत ही नम्रता पूर्वक झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट ले। सरकार, जब आपको मुझे मारना है तो आप जितना चाहे मुझे मार सकते हो, लेकिन पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में है क्या। लेकिन मारने से पहले इस बोरी में यानी उस जो पोता था उस पोती में है क्या, यह पहले देख लीजिए। हुक्म हो तो चलिए थाने चले। अगर आपकी इजाजत हो तो हम थाने जाकर ये देख सकते हैं। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। इस अमरू की बात से थानेदार भी राजी हो गया कि चलो मारने से पहले थाने जाकर इस बोरी में क्या है वो देखते हैं। लेकिन जो भीड़ है उन्होंने इसको पकड़ा था और इतनी सारी बात इतनी गर्म थी तो भीड़ ऐसे मानने वाली नहीं थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह है, मामला कभी दबने नहीं देंगे। उन्होंने क्या कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, जो भी करना है यहीं पे होगा, क्योंकि हमने सब ने मिलकर इसे क्या किया है, पकड़ा है। और इस आदमी की बदमाशी के हम सब कौन है, सबूत है, गवाह है, और इसलिए ये मामला हम कभी भी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नियत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा, बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। थानेदार अमरू की बात से सहमत था, लेकिन लोगों की बातें सुनकर थानेदार को डर लग गया कि लोगों को उनकी नियत पर शक हो रहा है, और इसलिए उन्होंने अमरू से कहा कि ठीक है, अच्छा, यहीं पे बोरी रखो और उसका मुंह जो है वो खोल दो। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। अमरू शांतिपूर्वक, क्योंकि अमरू को पता था कि बोरी में है क्या, और इसलिए बहुत ही शांतिपूर्वक वो नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगुड्डा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। जैसे अमरू ने बोरी का मुंह खोला तो बोरी में से क्या निकला, बिल्ली का बच्चा, और वो छलांगे मारते हुए कूदता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार की भी समझ में न आया कि अब क्या करे। थानेदार भी बहुत जोश में था, लोग बहुत जोश में थे, लेकिन जब उन्होंने बोरी में बिल्ली का बच्चा देखा तो सब हैरान हो गए। थानेदार के समझ में भी नहीं आया कि अब क्या करे, क्योंकि बिना जांच परख करके उसने अमरू के ऊपर क्या किया था, बच्चे चुराने का इल्जाम लगाया था। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। थानेदार को भी समझ में नहीं आया कि क्या करे। बहुत खुद के ऊपर बहुत गुस्सा आया और इसलिए अपना गुस्सा एक तांगे वाले की पीठ पर 2 छड़ी मारते हुए बोला कि जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया।
दरोगा भी अपनी झेप मिटाने ने क्या शर्मिंदा हो गए और वो शर्मिंदगी छुपाने का प्रयत्न करते हुए दरोगा वहां से चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। और फिर अमरू सारा मामला वहाँ का जो है हास्य कहानी रखी है। प्रिय विद्यार्थी मित्रों, पाठ के आंगन में जो स्वाध्याय है उसे पूर्ण कीजिए। धन्यवाद।